Hello and welcome to FreeGF Academy. Students, we are going to discuss test 4 that was conducted on 2nd May और आप जानते हैं इसका सिलेबस था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड ग्रेविटेशन। तो पहला क्वेश्चन पर आते हैं और ध्यान दीजिए, अच्छी तरीके से आपको ये समझना है, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए। बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस। आगे कहा जा रहा है कि m1 जो है वो ओरिजिन के लेफ्ट में रखा गया है और m2 को ओरिजिन से राइट में रखा गया है। ये है हमारे पास ओरिजिन x एक्सिस, वो x डैश यानी अपोजिट टू x एक्सिस। आगे कह रहे हैं हमसे m1 is placed to the left of origin, m1 है इधर और m2 इधर रखा गया। अब हमसे कहा जा रहा है now m2 is displaced from m1, m2 is displaced away from m1 by a distance x। इनका कहना है कि m2 को इस तरीके से डिस्प्लेस किया गया है कि वो m1 से अवे हो जाए, यानी दूर जाए। अगर m2 इधर की तरफ जा रहा है, मान लीजिए यहां आ गया, ठीक है, m2 यहां आ गया, तो अब ये हमसे कह रहे हैं कि भाई m1 को कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा जिससे कि सेंटर ऑफ मास m1 m2 को डिस्प्लेस करने से पहले यानी इनिशियली जहां था वहीं पर रहे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, आप सब जानते हैं। सेंटर ऑफ मास का प्रॉपर्टी कहता है कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स का जो वेट है उस वेट के टॉर्क का वेक्टर सम 0 के इक्वल होता है। इसी प्रॉपर्टी से हम इसे देख सकते हैं। ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि अगर m2 को इधर x शिफ्ट किया गया है जो बोला ही गया है, तो इसका मीन्स ये हुआ, कहा जाए m2x इज इक्वल टू, अगर हम कहे m1 को y शिफ्ट किया गया है तो m1y आ जाएगा और y आ जाएगा आपके पास m2x अपॉन m1। साथ में हम देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन देखने से हमें i कैप माइनस i कैप लाइक दैट इस तरीके से आंसर दिया गया। तो ऑब्वियसली बच्चों जब m2 इधर जाएगा तो कॉमन सेंस की बात है m1 इधर की तरफ आएगा, यानी नेगेटिव x डायरेक्शन में आएगा, इसलिए आंसर आना चाहिए एक तरीके से कहा जाए m2 अपॉन m1 x i कैप माइनस के साथ। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 पर आते हैं। क्वेश्चन 2 हमसे कह रहा है ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड d एंड ए सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर d मेड ऑफ सेम मटेरियल आर अरेंज्ड सच दैट द solid sphere is placed on the top of the cube. The position of center of mass of the system lie. 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, within cube, within solid sphere, on the boundary of cube and solid sphere, away from both solid sphere and cube. बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। अब जानते हैं solid cube और solid sphere जैसे हमें दे रखा है दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, यानी इनका जो मासिस होगा वो इनके वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इनका मासिस होगा वो इनके वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मीन्स ये हो, देखो फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो ये है, एक तरीके से मान लिया हमने ये सॉलिड क्यूब है और ये सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास ये होता है, सॉलिड क्यूब का सेंटर ऑफ मास ये होता है। इन्होंने हमको बोला गया है इसका साइड d है तो इसका डायमीटर d है, तो हम इसका अगर वॉल्यूम, इसका अगर हम मास m1 मान लें तो m1 आएगा, इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, यानी d क्यूब मल्टीप्लाइड बाई रो। d क्यूब हो गया इसका वॉल्यूम, रो इसका डेंसिटी।
अच्छा, इसका जो मासिस आएगा m2 अगर हम मान लें तो आप देख रहे हैं m2 वही डेंसिटी इंटू मास, सॉरी मैं गलत बोल गया, मास इक्वल टू आएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो और इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, r का मतलब d/2 क्योंकि इसका डायमीटर d है तो रेडियस d/2 हो जाएगा, d/2 का क्यूब, तो m2 आ गया आपके पास 4/3 पाई d क्यूब अपॉन 8 रो, तो m2 आ गया पाई d क्यूब रो, पाई d क्यूब रो अपॉन 6। देखते हैं भाई, m1 और m2 का रेशियो निकाल लेते हैं, अगर हम वॉल्यूम का भी रेशियो निकालते तब भी आंसर पर पहुंच जाते। तो हम देख रहे हैं भाई m1 अपॉन m2, m1 का मतलब है d क्यूब रो और m2 का मतलब है पाई d क्यूब रो, 6 ऑब्वियसली बच्चों ऊपर पहुंच जाएगा तो आपको d क्यूब रो ये कैंसिल, तो m1 अपॉन m2 6 अपॉन पाई यानी ग्रेटर देन 1, पाई का वैल्यू आप जानते हैं 3.14, तो m1 अपॉन m2 में m1 अपॉन m2 का जो वैल्यू आया वो ग्रेटर देन 1, मतलब ये हुआ m1 इज ग्रेटर देन m2, तो जिसका मास ज्यादा होता है ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास उसी की तरफ लाई करेगा। तो यहां हम देख रहे हैं m1 यानी क्यूब का मास ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ जो हमारा आंसर होना चाहिए वो ये कि सेंटर ऑफ मास लाई विद इन दी क्यूब, इसका मीन्स ये हुआ ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 करेक्ट, ऑप्शन 1 इन्होंने करेक्ट दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इन्होंने फिगर दे रखा है, ये आप देख रहे हैं ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है और ये इसका दूसरा पार्ट यानी सेमी सर्कुलर आर्क, ये भी एक सेमी सर्कुलर आर्क है और ये भी सेमी सर्कुलर आर्क है, और दोनों को जो दोनों सेमी सर्कुलर आर्क के सेंटर हैं, यानी ये मैं सेंटर ऑफ मास नहीं कह रहा हूं बच्चों, सेंटर, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है और ये दोनों एक दूसरे से ये सेपरेट कर दिए गए, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है सेंटर ऑफ मास सिस्टम का, क्योंकि दोनों का मास सेम है, ओरिजिन पर ही हो। तो देख लेते हैं आंसर क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, कि आंसर क्या होगा। हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है इस सिस्टम का उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0 0 हो जाए, तो ऑप्शन 2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों हमको एक सिस्टम दिया गया है, ये रफ सरफेस है और इनको रेस्ट से फ्री कर दिया गया और हमसे पूछा जा रहा है कि इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा, जो इनका सेंटर ऑफ मास होगा या है, उस सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, उन्होंने एक तरीके से हमें ये एक्स और वाई एक्सिस भी डिफाइन करके दिए हैं। मैं यहां पर इनका एक्सेलरेशन फाइंड आउट नहीं करूंगा, जानता हूं मैं कि दोनों का एक्सेलरेशन जो भी होगा लेकिन इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। हाँ, इसका एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउन और इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल, हम ऐसे कह सकते हैं 2 किलोग्राम मास का एक्सेलरेशन नेगेटिव बाई डायरेक्शन में और ये 3 kg का जो मास है इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। हम मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ए है, आप जानते ही होंगे और इतना आपको क्लियर होगा कि इन दोनों का एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में इक्वल आएगा। मान लीजिए हम इसके एक्सेलरेशन को a2 से दिखा रहे हैं, इसके एक्सेलरेशन को a3 से दिखा रहे हैं। a2 2 का मतलब 2 kg, a3 3 का मतलब 3 kg। तो हम जान रहे हैं बच्चों
कि A2 जो आएगा वो आप कहिए एक तरीके से, हमने दोनों का एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में जैसे कि इक्वल ही है तो A मान लिया, तो हम कहेंगे माइनस का A J के पाएगा, और इसका एक्सेलरेशन आएगा A3 को हम लिख सकते हैं A I कैप। तो जो इनका सेंटर ऑफ मास होगा, इन दोनों मासेस का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो आप जान ही रहे हैं बच्चों, बहुत आसानी से आप लिख सकते हो। क्या आप जानते ही हैं वेक्टर फॉर्म में m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो आप देख रहे हैं भाई 2 kg, तो इसका एक तरीके से आ जाएगा माइनस का 2a j कैप, 2 आया इसका मास, a j कैप इसका एक्सेलरेशन, प्लस a3 3 kg का मास, 3 a I कैप डिवाइडेड बाई दोनों के मासेस का सम यानी 5। मतलब ये हुआ a आ गया आपके पास 3a अपॉन 5 I कैप माइनस 2a अपॉन 5 j कैप। ऑब्वियसली बहुत सिंपल हो गया। अब यहां से एक्सेलरेशन कितना एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, अगर मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है तो हम कहेंगे भाई tan अल्फा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो आप देख रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव के साथ है, यानी नेगेटिव के साथ होना अपने आप में बता रहा है बिलो हॉरिजॉन्टल। अगर ये पॉजिटिव के साथ होता मान लो, तब ये आता आपका एबव हॉरिजॉन्टल, तो ये बिलो हॉरिजॉन्टल आ गया। और ऑब्वियसली a अपॉन 5 कैंसिल हो जाएगा, बहुत आसानी से आप कहेंगे कि आंसर क्या आ रहा होगा tan अल्फा इक्वल टू 2 अपॉन 3 बिलो हॉरिजॉन्टल। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन, tan अल्फा इक्वल टू 2 अपॉन 3 बिलो हॉरिजॉन्टल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 particles of masses 5 kg and 2 kg are projected simultaneously with respective speed of 10 meter per second and 17 meter per second, making an angle 30 degree by each from the same ground level. The maximum height attained by the center of mass of the system। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझ लीजिए। अमेरिकन में हमसे कहा जा रहा है कि कोई भी 2 पार्टिकल हैं, एक का मास है आपका 5 किलोग्राम और दूसरे का 2 किलोग्राम। तो एक का मास है 5 किलोग्राम और ये है आपके पास दूसरा 2 किलोग्राम। जो 5 किलोग्राम का मास है उसको वेलोसिटी दिया गया है इन्होंने 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और इसको दिया गया 17 मीटर पर सेकेंड। दोनों 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ऑब्वियसली जब दोनों पार्टिकल को साइमल्टेनियसली और ग्राउंड लेवल से थ्रो किया गया है तो इनिशियली दोनों पार्टिकल यानी जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास अर्थ सरफेस पर ही रहेगा। मतलब ये हुआ। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि भाई सेंटर ऑफ मास, इनिशियली सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहां है, वो अर्थ सरफेस। अब सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, या हम ऐसे कहें सेंटर ऑफ मास का वास्तव में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है। तो दोनों का हम वर्टिकल कंपोनेंट देख लेते हैं। आप देख रहे हैं बच्चों, इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, मैं निकालता हूं u/2 और बेटे ये आ जाएगा एक तरीके से कहा जाए 17 sin 30 1/2 यानी 8.5 मीटर पर सेकेंड, और इसका आएगा u/1 10 sin 30 यानी 10 × 1/2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड।
तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आ जाएगा, ध्यान दीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, इसका 8.5 मीटर पर सेकेंड, 2 kg मास इसका। आप जानते हैं दोनों वेलोसिटीज का डायरेक्शन वर्टिकली अप, इसका मीन्स ये हुआ सीधा सिंपल सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 25 प्लस ये आया आपके पास 8.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी ये आ गया आपके पास 17 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 यानी 7। तो ये आया आपके पास 42 अपॉन 7, मतलब ये आया 6 मीटर पर सेकेंड। यानी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इनिशियल वर्टिकली अप डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल आप जानते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का अंडर ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन होगा उसका भी वही g ही होगा। तो आप कहिए सेंटर ऑफ मास के द्वारा अटेन्ड मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, UCM स्क्वायर अपॉन 2g, UCM 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी ये आ गया आपके पास 1.8 मीटर। देखते हैं भाई ऑप्शन कौन सा क्लियर है हमारे पास। आंसर है आपके पास 1.8 मीटर, यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 लिख देते हैं हम यहां पे, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। आपको एक फिगर दे रखा है, द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर 9 सेकंड इन द सिस्टम शोन बिलो इच। हमें यहां दे रखा है कोई भी एक पुली सिस्टम, इधर 2 kg का मास और इधर 4 kg का मास, और इसको रेस्ट से रिलीज कर दिया गया है और बोला जा रहा है इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका 9 सेकंड के बाद वेलोसिटी निकाल लें। तो ऑब्वियसली दोनों इनिशियली ये मास और ये मास दोनों ही जीरो वेलोसिटी पर होंगे, यानी इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है उसका वेलोसिटी इनिशियल जीरो होगा। तो अब हम क्या करते हैं, जो इनका सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। बहुत कॉमन सेंस की बात है, दोनों मासेस का जो एक्सेलरेशन होगा वो इक्वल बट अपोजिट होगा। यानी अगर इसका एक्सेलरेशन हम a2 से दिखा दें, इसका a4 से दिखा दें, तो a2 और a4 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड और इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लें, तो हम कहेंगे भाई पहले तो हम इनका वो एक्सेलरेशन निकालें, क्या आएगा a2 इक्वल टू a4। a2 का मतलब 2 kg मास का एक्सेलरेशन, a4 मतलब 4 kg मास का एक्सेलरेशन। ये मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट हम बहुत पहले से ही जानते हैं। आप जान रहे हैं वो आएगा एक तरीके से 4 माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई g, यानी ये आ गया 2g अपॉन 6। तो ये आ गया बच्चों आपके पास g/3। तो कहने का मतलब ये हुआ इसका भी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, इसका भी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड g/3 आ गया। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बच्चों हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, यानी इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव में लिया जाएगा। फॉर्मूला भाई m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये जो आया वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन के लिए। तो इसका हम लिखेंगे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा आपके पास माइनस का, ये नीचे की तरफ है 4 मल्टीप्लाइड बाई g/3 प्लस ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई g/3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 दोनों का सम यानी 6। तो ACM आ जाएगा आपके पास g/3 कॉमन,
-4 + 2 यानी आंसर आ जाएगा माइनस का, एक तरीके से कहा जाए 2 इंटू GY3 इंटू 1/6। तो हमें जो आंसर मिला इस सेंटर मास का जो हमें एक्सेलरेशन मिला वो आया माइनस का G/9, माइनस का G/9 सेंटर मास का एक्सेलरेशन मिल गया। अब आप बहुत आसानी से आफ्टर 9 सेकेंड सेंटर मास का वेलोसिटी क्या होगा फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन 1 लगाइए, v = u + at, सेंटर ऑफ मास का इनिशियल एक्सेलरेशन 0 प्लस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड G/9, टाइम 9 दे रखा है, 9 कैंसिल, यानी v आ गया g के इक्वल, यानी 10 मीटर/सेकेंड। मतलब ये हुआ आफ्टर 9 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 10 मीटर/सेकेंड। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं एक गन ऑफ मास 5 किलोग्राम फायर्ड से बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम विद ए स्पीड ऑफ 100 मीटर/सेकेंड। पूछा जा रहा है हमसे द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, आप जानते हैं कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑन द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। दैट मींस इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज एट रेस्ट, then it will remain at rest if whatever is happening that is happening due to internal forces। मतलब ये हुआ कि अगर कुछ भी हो रहा है और वो इंटरनल फोर्सेस के कारण हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर वो रेस्ट में था पहले से सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट में ही रहेगा। अब इस पर्टिकुलर केस में जो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया रखा है, आप जान रहे हैं कि जब भी कोई बुलेट फायर की जाती है तो बुलेट प्लस गन एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। तो व्हेन बुलेट इज बीइंग फायर्ड दैट इज ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस बिटवीन द बुलेट एंड द गन, यानी वो सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। और क्योंकि बुलेट और गन दोनों पहले रेस्ट में थे तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। इसका मीन्स ये हुआ कि बुलेट के फायर होने के बाद भी जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट में ही रहेगा। ऑप्शन, इसका मीन्स ये हुआ ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दे रखा है कोई भी हमें एक स्क्वायर फीट दिया गया है और उसका साइड ए है और उस स्क्वायर फीट से इस तरीके से जो मैंने लाइनिंग वाला एरिया है जो कि एक ट्रायंगल है इसको बाहर निकाल दिया गया है। और जो इसको बाहर निकाल दिया गया है इन्होंने कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई और ओरिजिन हमको डिफाइन करके दे रखे हैं। अब इस पोर्शन को जब बाहर निकाल दिया गया तब इन्होंने हमसे पूछा है रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप जानते हैं कि हम इसका मास निकालते हैं और वास्तव में हम इसका मास भी क्यों निकालें, हम इसका एरिया निकालें क्योंकि बाद में जो डेंसिटी है यानी मास डेंसिटी वो तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसलिए अगर हम एरिया देखें स्क्वायर का तो वो आएगा ए स्क्वायर, जानते ही हैं। और इस साइडेड पोर्शन का जो एरिया आएगा क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया आप जानते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस यानी ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया तो बेस ए और हाइट a/2 तो a इंटू a/2 यानी इसका एरिया आ गया a²/4। अब आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। पहले ये जो हमारा साइडेड पोर्शन है उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट भी देख लेते हैं। आप देख रहे हैं बच्चों ये मीडियन है, मीडियन का लेंथ a/2 और
जो वर्टेक्स है ट्रायंगल का वर्टेक्स, वहां से सेंट्रियोड का डिस्टेंस आप जानते हैं 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ मीडियन, यानी इस G का जो एक तरीके से कोऑर्डिनेट आएगा, x कोऑर्डिनेट आएगा, वही हमारा ऐसे कहेंगे कि इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास का O से डिस्टेंस आ जाएगा और वो हम कह सकते हैं OG कह लेंगे और वो आएगा 2/3 अपॉन मीडियन का लेंथ। और मीडियन बच्चों a/2 ही तो है, तो ये आ गया a/2 यानी a/3। मतलब ये हुआ G पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे, G पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a/3 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो ऑब्वियसली अब आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाएगा, इतना तो आप जानते हैं। जिधर का पोर्शन निकाला जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास जाता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हैवी मास हो गया तो सेंटर ऑफ मास इधर आएगा, एक्स डायरेक्शन के अपोजिट। कितना शिफ्ट होगा वो हम देख लेते हैं। आप देख रहे हैं ओरिजिनल स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास 0 0 पर है और ओरिजिनल का जो एरिया है वो a स्क्वायर है, तो आप कहेंगे a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस जो पोर्शन बाहर निकाला गया है उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट a/3 और इसका एरिया a स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाई मास ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर माइनस मास ऑफ रिमूव्ड स्ट्रक्चर यानी a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। तो x आ जाएगा, आप देख रहे हैं माइनस का a/3 इंटू a स्क्वायर अपॉन 4 और यह आया 3a स्क्वायर अपॉन 4। तो आप देख रहे हैं भाई 3 ये a स्क्वायर अपॉन 4 और a स्क्वायर अपॉन 4 कैंसिल, यानी माइनस का a/9। मतलब यह हुआ जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है उसका सेंटर ऑफ मास O से इस x लाइन के अपोजिट यानी इधर की तरफ a/9 शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ ऑप्शन 1 इज करेक्ट। यहां बोला गया a/9 टू द लेफ्ट ऑफ O ऑन x एक्सिस मींस ऑप्शन 1 इज करेक्ट। यहां लिख देता हूं बच्चों में ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 करेक्ट।